हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये डे कैंडल है। अगर आप डे कैंडल में देखेंगे तो निफ्टी में एक बहुत बड़ी सेलिंग हुई है 320 पॉइंट्स की। आज 80 कुछ 77 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था। और गैप अप होने के बाद कल की क्लोजिंग के ऊपर गैप अप होने के बाद कॉन्टिन्यूसली निफ्टी में सेलिंग आई। और कुछ एक या डेढ़ घंटे के सेशन के बाद निफ्टी ने जहां पर ओपन किया था उस ओपन को फिर से ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन रेंज बड़ा होने की वजह से ब्रेक नहीं हो पाया। सो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड है जो बियरिश ट्रेंड है। और निफ्टी जहां पर भी या मार्केट जहां पर भी पॉज ले रहा है वहां से एक नया ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी ऐसा यहीं पर यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ। एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ है। मे बी हमें 1000 पॉइंट्स मान के चलेंगे। ये 22,000 23,000 के लेवल है। 22,000 हम यहाँ से मान के चलते हैं कि हमें एक 22,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे आप, मार्केट यहाँ पर पॉज लिया, कंटिन्यू हो गया, फिर उसके बाद पॉज लिया। तो ट्रेंड अगर बुलिश है, पॉजेस हैं, तो 90% मतलब चांसेस यही है कि कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ट्रेंड बियरिश है और पॉज ले रहे तो फिर चांसेस हैं कि ये कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर यहाँ से लेट्स सी, ये एक जोन था जहां से 23,000 का 23,500 का या 23,000 का, अगर इसको मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो यहाँ पर इसको ट्रेडिंग करनी होगी। और ये कॉन्टिन्यूसली जो प्रीवियस डे का क्लोज है उसके ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी और ग्रीन कैंडल्स बनाने होंगे। उसके बाद ही मार्केट में एक बाइंग आएगी। और बायर को कॉन्फिडेंस कब आएगा? बायर को कॉन्फिडेंस जब आएगा जब ये कैंडल्स ग्रीन में क्लोज होने लगेंगी, तो ही बायर्स को यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा। सो ये 320 पॉइंट्स का जो भी आज सेलिंग हुआ है, हमें ये सबसे पहले देखने की जरूरत है कि सेलिंग का रीजन क्या है। सबसे पहला सेलिंग का रीजन है एफआईआई की कॉन्टिन्यूसली सेलिंग। और डीआईआई पैसा डाल रहे हैं। इनका जो भी पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड और एसआईपी के थ्रू, उसकी वजह से क्या है, मार्केट ना थोड़ा सस्टेन कर रहा है। ये धीरे 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 पॉजिशंस ले लेके आ रहा है, बिकॉज डीआईआई यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली पैसा डाल रहे हैं, एफआईआई यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। इसके कुछ लॉजिक्स हैं जो मैंने भी कहीं पे पढ़ा है कि दे आर कॉरेलेटिंग, दे आर रिलेटिंग द थिंग्स विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। और बहुत सारी चीजें हैं। जो अपना करेंसी है वो भी थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये लोग पैसा निकाल रहे हैं। अभी अभी सिचुएशन ऐसा क्लियर नहीं है कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, लेकिन एंटिसिपेटेड यही है कि हाँ, इकोनॉमिक स्लोनेस और ग्रोथ का एक रीजन जो दिया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे चल लेते हैं। दूसरा क्या है कि डीआईआई जो यहाँ पर है, म्यूचुअल फंड एसआईपीज कर रहे हैं या मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी कम से कम 10% से नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर यह है कि अभी जो भी बाइंग छोटी बहुत थोड़ी बहुत हो रही है डीआईआईस के थ्रू, उनको एक्सपेक्टेशन है कल को मार्केट जब इमर्ज होगा यहाँ से तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ओके। सो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज एक बड़ी कहानी हुई है। मैं यहाँ पे फ्यूचर का वॉल्यूम लगा लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखना है ये कितने की सेलिंग है। 19 मिलियन का वॉल्यूम। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का वॉल्यूम ही 4 से 5 मिलियन का है। आज आज ये डबल की सेलिंग हुई है। तो ये एक दिन की सेलिंग जो भी है, ये अभी यहाँ पे तो रुकने वाली नहीं है। मार्केट अभी और भी कंटिन्यू नीचे करने वाला है। ओके। इसी को हम 15 मिनट्स के कैंडल में देख लेते हैं तो और भी हमें अभी क्लियर हो जाएगा मार्केट। ये अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड था जो डाउन ट्रेंड था। फिर उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने एक पॉज लिया। यहाँ से एक सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि यहाँ पे पॉज है। मे बी मार्केट अगर निकलता है तो यहाँ से आगे निकलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तीन सेशन, एक दो तीन तीन सेशन बाद ये सेशन जो भी था 17 जनवरी का, यहाँ पर गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने नीचे ट्रेड किया जो पिछले दिन की क्लोजिंग थी। और नेक्स्ट डे क्या हुआ? गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर ट्रेड किया। ये कॉन्टिन्यूसली जो 23,400 का एक रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर ऑलरेडी कई बार मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका था। मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी कि आज अपने रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर अगर निफ्टी ओपन हो रहा है तो मे बी यहाँ से एक पॉज ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से बाइंग आ सकती है। लेकिन एक्चुअली
हुआ कुछ और, मार्केट ने यहाँ पर पॉज ही नहीं लिया और ये बड़े बड़े कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिटेलर्स को यहाँ घुसने का मौका ही नहीं दिया और कंटिन्यूसली इतनी बड़ी सेलिंग आई यहाँ पर, ये यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद जो भी सेलिंग सेलिंग आई, यहाँ से लेके सेलिंग आई और यहाँ तक मार्केट ने कंटिन्यूसली ये किया, घंटे भर में सेशन कंप्लीट, घंटे भर के सेशन में इतना लंबा पॉइंट कंप्लीट किया। ये एक इसका पॉज सपोर्ट लेवल बना और यहाँ पर मार्केट ने फिर से हॉल्ट किया और हॉल्ट करने के बाद ये ऊपर गया। और अगर आप देखेंगे तो जो भी इसका हाई था 23,426, ये हाई ना ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई से पहले ही यहाँ पे मार्केट ने नीचे के लिए डाउन टर्न ले लिया और यहाँ पर जो भी बियर थे उन्होंने अपना मतलब अपना जो भी उनका कंट्रोल मार्केट के ऊपर बनाए रखा और मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर आया और आते आते, तो मतलब अगर आप देखेंगे आज का सेशन जो भी था ना, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बने हुए हैं यहाँ पे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे बियर कैंडल लगातार 4 कैंडल, दिन 6 कैंडल और ये लगातार बड़े बड़े कैंडल्स बने, जो भी इनका वॉल्यूम ना बहुत ज्यादा है। अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा है। तो आगे अभी क्या हो सकता है, अभी ये है सिनेरियो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि मार्केट एक और भी ट्रेंड अभी दिखाने वाला है। मिनिमम 1000 पॉइंट्स का मैं मान के चलता हूँ कि 1000 पॉइंट्स और भी गेन मिलेगा। न्यू न्यू लेवल जो भी है 23,000 का मान के चल सकते हैं कि 23,000 का लेवल मिलेगा, धीरे धीरे करके आएगा। कल अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, कल की ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ये सोचना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली सेलिंग हुई है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद कि एक पुल बैक होगा ऊपर की तरह, ऊपर के साइड में पुल अप होगा, पुल अप होने के बाद ये रेजिस्टेंस लेके ये कंटिन्यू कर सकता है। नंबर वन। नंबर टू, अगर ये आज की क्लोजिंग के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होने के बावजूद भी ये रेजिस्टेंस है 23,400 के आसपास के, मार्केट चांस है कि यहाँ से यू टर्न ले लेगा नीचे के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल ओपन हो जाता है तो न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट सेलिंग का है और बियर मार्केट है, तो अभी ये कंटिन्यू करेगा। सो आप अपना भी जो भी आप एनालिसिस कर लीजिए अपना कल के लिए। बेसिकली आपका एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अब चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा कैंडल यहाँ पर भी बना। अगर 700 एंड 780 70 पॉइंट्स का एक बड़ा इतना बड़ा कैंडल बना, मार्केट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे बियर था, हॉल्ट किया, फिर उसके बाद 2,000 पॉइंट्स का यहाँ पे रैली दिया, यहाँ पर हॉल्ट किया, फिर मिनिमम 1500 पॉइंट्स 2000 पॉइंट्स का रैली दिया। तो मार्केट जब भी एक नया ट्रेंड इमर्ज होता है तो वहां से एक पॉज लेता है, पॉज लेने के बाद एक नया ट्रेंड इमर्ज होता है। यहाँ पर भी सिमिलरली यही हुआ कि यहाँ पर कई दिनों के लिए 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने पॉज लिया और एक नॉर्मल रेंज में ही इसने कुछ 1000 और 1500 के रेंज में ट्रेड किया। रेंज में ट्रेड करने के बाद आज ये बड़ा सा कैंडल बन गया। अगर आप देखेंगे तो सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ है, सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ है, सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ है। तो ये मान के चलिए अगर बुलिश ट्रेंड है, पॉज लेने का मतलब है मार्केट कंटिन्यू कर सकता है आगे के लिए। लेकिन अगर ट्रेंड बेरिश है और पॉज लेता है तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगा, नीचे डाउन साइड के लिए। एग्जैक्टली यहाँ पर भी सेम हो रहा है। मार्केट ये लेवल तो टेस्ट करने के लिए पक्का अभी आने का चांस है ही। 48,500 का ये अभी क्लोजिंग हुई है आज की, 48,000 का ये है लेवल है। सो इसको मार्केट टेस्ट कर सकता है। मार्केट टेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर ये पॉज लेता है, अगर यहाँ से बायर आते हैं तो बायर के आने के बाद ये यहाँ से अप ट्रेंड इमर्ज हो सकता है। लेकिन अभी इस चीज में टाइम लगेगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम निफ्टी में भी बड़ा वॉल्यूम है और निफ्टी बैंक निफ्टी के भी जो भी कंपोनेंट्स है, एससीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, सब एसबीआई हो गया, सब जगह सेलिंग है और अच्छे खासे वॉल्यूम से सेलिंग की गई है। सो कल का यहाँ पे हमें सेशन एक बार देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। ये अगर आप देखें तो ये कॉन्टिन्यूस सेलिंग है। सेलिंग के बाद मार्केट ने पॉज लिया, गैप अप हुआ, सस्टेन किया और सस्टेन किया, एक दिन अचानक गैप डाउन हो गया। देखिए
मार्केट किसी भी ट्रेंड में है, ट्रेंड अगर मार्केट का एक चल रहा है, मार्केट ने पॉज ले लिया है कहीं पे, एक क्लस्टर ऑफ कैंडल्स बनाने लगा, तो इसका मतलब आपको होशियार हो जाना है टुवर्ड्स ट्रेंड। ट्रेंड ही आप अपना मतलब टुवर्ड्स ट्रेंड ही ट्रेड लेने का प्लान करिए। तो लेकिन ये जब यहाँ पर हॉल्ट करेगा, तो ये आपको कुछ सिचुएशन अभी क्लियर नहीं होगी कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा। यस, इसके लो वेट करना है, इसके लो का जो भी ये रेंज है, इसका लो ब्रेक हो। लो ब्रेक होने के बाद ही हम उस चीज को ये कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। फिर ये एक गैप डाउन हुआ अचानक, मार्केट अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड में अचानक गैप डाउन हो गया, कोई लॉजिक ही नहीं था। फिर उसके बाद गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद सब यहाँ पे सस्टेन किया। अब हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बुलिश कैंडल बन गया है, तो मे बी मार्केट अप ट्रेंड कर देगा। और आज क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस लेवल था 49,500, मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग आई। जो भी प्रीवियस लो था प्रीवियस डे का सेशन का, वहीं पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा पुल पुल अप हुई, और पुल अप होने के बाद इसके हाफ जो भी ट्रेडिंग सेशन था उसके हाफ पर भी क्लोज नहीं कर पाई, और मार्केट ने फिर से ये कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें चार्ट पे, तो चार्ट पे क्या हो रहा है, चार्ट पे आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो ग्रीन कैंडल का जो भी यहाँ पे मेजोरिटी है वो छोटे छोटे कैंडल्स दिखेंगे, जहाँ पे बड़ा छोटा छोटा वॉल्यूम दिखेगा, देखने को मिलेगा। और जो बड़े बड़े कैंडल्स है, इसमें वॉल्यूम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। निफ्टी में ऑन एन एवरेज 1.5 मिलियंस का रहता है फ्यूचर का। अगर आप नियर बाय जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका देखिए तो 1.5 मिलियंस का रहता है। आज 2 मिलियंस की कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ये हुई है, का वॉल्यूम है, ट्रेडिंग हुई है। सो मार्केट यहाँ पे अभी और भी चांसेस है कंटिन्यू कर सकता है। और 48,626 के आसपास की ये जो क्लोजिंग है, 46,000, 47,000, 46,000 के नए नए लेवल अभी धीरे धीरे करके निकल के आने शुरू हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग हुई हुई होगी। जो भी लोग अपनी पोजीशंस लेकर गए होंगे, वो सेलिंग की पोजीशंस लेकर गए होंगे। इनकेस अगर कल मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो जो भी सेलर हैं उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। वो मे बी अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पोजीशन को अपना क्लोज करना चाहेंगे, स्क्वायर ऑफ करना चाहेंगे। उसकी वजह से मार्केट ना ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद स्पाइक ले सकता है, और ये जो इसका लो है यहीं से फिर से रेजिस्टेंस ले और उसके बाद नीचे के लिए कंटिन्यू करे। तो इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। क्या हो सकता है कि मार्केट बियर मार्केट है, मार्केट ओपन हो, गैप डाउन हो, गैप डाउन होने के बाद यूं करके जाके टर्न कर दे नीचे के लिए। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट गैप अप हो, गैप अप होने के बाद डायरेक्टली गैप अप होगा, तो क्या है कि जो भी सेलर थे, जिन लोगों ने अपना पोजीशन जो कैरी करने, उनको एक लॉस दिखेगा। लॉस के चक्कर में वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ करने के बाद ये ना एक स्पाइक यहाँ पर भी आएगा, और आने के बाद फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ के लिए डाउन टर्न ले सकता है। बियरिश अभी बेयरिश अभी ये है, मार्केट है, तो हम बेयर का ही लेके मान के चलेंगे कि आगे ट्रेंड ट्रेंड कंटिन्यू होगा। न्यूट्रल ओपन के केस में किसी के लिए कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें लोग वेट करेंगे, मार्केट जिधर टर्न लेता है उधर के लिए कंटिन्यू ट्रेडिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। एंड जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं, आप उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो आप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट ये सेंड कर सकते हैं, और मैं अपने इस एनालिसिस में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।